वज़ीर आज़म ने कौमी नौयत के अहम इजलास में हिज़्ब इख्तिलाफ की अदम शिरकत को अफसोसनाक करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में गुफ्तगू, कहा दहशत गर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना है। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, अफगानिस्तान दहशत गर्दों की आमादगाह बन चुका है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, PTI मुझसे मशवरा करती तो उन्हें शिरकत का मशवरा देता। कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास, आर्मी चीफ और DGMO की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने सूबे की सूरत हाल से आगाह किया। PTI कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ना आई बानी से मुलाकात, परोल पर रिहा करके इजलास में लाने का भी मुतालिबा। बैरिस्टर गोहर बोले, पाकिस्तान मुकद्दम, लेकिन पार्टी ने इजलास में शिरकत ना करने का फैसला किया। जब तक हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं होती, ये अमल आगे नहीं बढ़ सकता, हम इसमें शामिल नहीं हो सकते। इसलिए आज जो सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है उसमें हम शामिल नहीं होंगे। ताहम अली अमीन गंडापुर साहब बतौर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा उस हैसियत में वो उसमें शामिल होंगे और अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे। इस वक्त जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, जो पार्लियामान की एक कमेटी है, उसका बुलाना और उस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे लीडर के साथ मुशावरत ना करने देना मेरा ख्याल है बहुत बड़ी ज्यादती है और इसको हम लोगों ने रिजेक्ट किया। PTI का कौमी सलामती कमेटी का इजलास का बाइकॉट, बानी PTI से मुलाकात की शर्त रख दी। इजलास में शिरकत के लिए बानी PTI को परोल पर रिहा करने का मुतालिबा। सलमान अकरम राजा ने कहा, तहरीक इंसाफ दहशत गर्दी के खिलाफ खड़ी है, इस वक्त हम किसी ऑपरेशन के हक में नहीं। उमर अयूब ने कहा, बानी की मुशावरत के बगैर पार्टी कोई फैसला कैसे कर सकती है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का पार्लिमान का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालिबा। महमूद अचकज़ई ने कहा, बानी PTI के बगैर किसी इजलास की अहमियत नहीं होगी। राजा नासिर अब्बास ने कहा, बानी के बगैर किए गए फैसलों को अवाम कबूल नहीं करेंगे। साहिबजादा हामिद रजा का ऑपरेशन के बजाय मुज़ाकरात पर जोर। PTI ने साबित कर दिया, बानी ही इनकी अव्वल और आखिर तरजीह है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा वतन की सलामती और अमन PTI के लिए अहमियत नहीं रखते। बानी नहीं तो पाकिस्तान नहीं इनका नस्बुलैन है। वतन दहशत गर्दी की आग में जल रहा है। PTI मफादात की सियासत कर रही है। इससे बढ़कर वतन दुश्मनी क्या हो सकती है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में गुफ्तगू करते हुए स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, हमें मिलकर मुल्क को मसाइल से निकालना है। अफसोस है दावत के बावजूद अपोजिशन ने इजलास में शिरकत नहीं की। बहरीन नेशनल गार्ड्स के कमांडर की JHQ आमद। शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा की आर्मी चीफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती, दो तरफा फौजी ताउन को मजीद मजबूत बनाने समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंज से निमटने और खित्ते में अमन इस्तेहकाम को फ़रोग देने के लिए ताउन की अहमियत पर जोर। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना महारत को सराहा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की गैर मुतज़लज़िल कोशिशों की भी तारीफ। IMF से $7 अरब के मुआहदे की राह हमवार करने की कोशिशें जारी। तामीराती और रियल स्टेट सेक्टर के लिए कुछ रिलीफ देने पर गौर। रिलीफ फौरी दिया जाएगा या आइंदा बजट में शामिल होगा, फैसला बाकी। $1 अरब की किस्त के इजरा से कबल स्टाफ लेवल मुआहिदा नागुज़ीर। IMF ने पाकिस्तान से इक्तसादी पॉलिसियों की यादाश्त का मुसवदा शेयर कर दिया। मालियाती नज़्म ज़ब्त के लिए सख्त शराइत आयद। FDR का टैक्स वसूली हदफ कम अखराजात में कटौती की गई। प्राइमरी सरप्लस हासिल करने के लिए मजीद इकदाम तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी ₹70 फी लीटर। बिजली की कीमतों में कमी की तजवीज़। तवानाई के गर्दशी कर्जे के खात्मे के लिए 6 साला मनसूबा पेश। हेपेटाइटिस C के खात्मे के लिए जो इकदामात शुरू किए गए हैं, पहला उसका यूनिट PKLI में बनाया गया। पूरे पंजाब के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स और
THQs में सैटेलाइट यूनिट्स बनाए गए और आज भी पंजाब में वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहिबा की सरबराही में ये प्रोग्राम बहुत ऐसे तरीके से चलाया जा रहा है। जब हमारी हुकूमत खत्म की गई उसके बाद एक हुकूमत आई तो उन्होंने इस प्रोग्राम का इस तरह से खात्मा कर दिया कि निज़ाम बिल्कुल ऑटोनमस था, इंडिपेंडेंट था, उसको वापस जनरल अस्पतालों में उसको मुंतकिल कर दिया, जिसका बेपनाह नुकसान हुआ। पिछली हुकूमत ने इंसदाद हेपेटाइटिस प्रोग्राम में रुकावटें डाली। गिलगित बल्तिस्तान से हेपेटाइटिस सी का मुकम्मल खात्मा करेंगे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को जिम्मेदारी दे दी है। पंजाब में हेपेटाइटिस सी के खात्मे के लिए इक़दाम किए। अब भी वज़ीर आला मरीम नवाज की सरबराही में प्रोग्राम चल रहा है। वज़ीर आज़म का गिलगित बल्तिस्तान में इंसदाद हेपेटाइटिस सी पायलट प्रोजेक्ट का कामयाब तकमील पर तकरीब से खिताब। कहा, नुमाइंदा WHO ने कहा पाकिस्तान को मुख्तलिफ शोबों में ताउन फराहम करते रहेंगे। मुस्तफ़ा कमाल बोले, वज़ीर आज़म की क़यादत में सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए भरपूर काम करेंगे। कीवीज की सरजमीन पर शाहीन फिर नाकाम। दूसरे T20 में भी पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त। न्यूजीलैंड ने 136 रन का हदफ 14वें ओवर्स में पूरा कर लिया। ओपनर टिम सैफर ने 45, फिन एलन ने 38 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 135 रन बनाए। ओपनिंग जोड़ी फिर ना चल पाई। मोहम्मद हारिस 11 और हसन अब्बास एक बार फिर 0 पर आउट। कप्तान सलमान अली आगा 46 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। शादाब खान ने 26 और शाहीन आफरीदी ने 22 रन बनाए। खुशदिल शाह 2 और जहांदार 0 पर आउट। बारिश के बायस मैच 15-15 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ कहते हैं पाकिस्तान में बाज लोग टीम की हार का इंतजार करते हैं ताकि तनकीद कर सकें। अच्छे कम्बिनेशन की कोशिश जारी है, नाकामियां भी मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब का अपनी नौयत का पहला और मुनफरिद आगोश प्रोग्राम। 2 साल के कम उम्र बच्चों की माँ और हामला खवातीन को 23,000 रुपये दिए जाएंगे। पहले मरहले में 13 अजला में खवातीन को इमदादी रकम मिलेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं सेहत और इलाज हर माँ और बच्चे का बुनियादी हक है। हुकूमत अपना फ़र्ज अदा करेगी। सरकारी वसाइल पर पसमानदा और दूर दराज इलाकों के अवाम का पूरा हक है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा की तहकीकात। PTI के 16 अरकान आज JIT में तलब, ताहाल कोई रुकन पेश नहीं हुआ। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद मुतासरा ट्रैक की बहाली का काम मुकम्मल। रेलवे ऑपरेशन बहाल करने का फैसला ताहाल नहीं किया गया। कोयटा से अंदरून मुल्क ट्रेन सर्विस 7वें रोज भी मुअत्तल। मुतासरा जाफर एक्सप्रेस के इंजन समेत तमाम बोगियां मच और सिब्बी पहुंचा दी गई। जाफर एक्सप्रेस पर हमला, पाकिस्तान का अफगान सफीर को तलब करके शदीद एहतजाज। दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान हुकूमत जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने में पाकिस्तान की मदद करे। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक दफ्तर खारजा ने बन्नू छावनी पर हमले में मुलविस अफगान शहरियों से मुतालिक भी आगाह किया। गुज़श्ता रोज पाक अफगान जरगे में तोरखम सरहद की बहाली का फैसला हुआ था। आज भी अफगान जरगे ने राब्ता नहीं किया। सरबरा पाकिस्तानी जरगा जवाद हुसैन कासमी कहते हैं अफगान जरगे ने अफगान हुक्काम से इजाज़त लेने के लिए शाम तक मोहलत मांगी है। पाकिस्तानी जरगा अफगान हुक्काम के हतमी फैसले के इंतजार में है। वज़ीर आज़म ने चीनी की कीमतें कम करने के लिए कमेटी बना दी। इसहाकडार की सरबराही में कमेटी शुगर मिल्स मालिकान से बातचीत करेगी। 3 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी की कीमत में 1 रुपये फी किलो इजाफे से शुगर मिल्स मालिकान को 2.8 अरब रुपए का फायदा हुआ। हुकाम के मुताबिक शुगर मिल्स ने नई कीमत मुकर्रर करने से पहले स्टेक होल्डर से मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। IPPs के टैरिफ कमी से मुतालिक पेशरफ्त। 7 IPPs और CPPA ने टैरिफ नजरसानी के लिए दरखास्त दायर कर दी।
नेप्रा 24 मार्च को समाप्त करेगी। रुपए और डॉलर के फर्क के तरीक़ेकार पर नजरसानी का जायजा लिया जाएगा। टेक एंड पे सिस्टम के तहत अदायगियों के तरीक़ेकार का जायजा लिया जाएगा। नहायत ही शर्म की बात है कि मुल्क की एक जमात जो अपने आप को कहती है कि भी हम बहुत बड़ी जमात हैं, उसने आने से मना कर दिया है। उन्होंने मना कर दिया है कि जब तक अडियाला में बैठा हुआ कैदी वो उनको इजाजत नहीं देगा, वो नहीं चाहेगा, तब तक पूरी जमात इस मोड़ पे वो कौम के साथ खड़े नहीं है। पीटीआई का कौमी सलामती कमेटी का बाइकआउट करना अफसोसनाक और बाइस शर्म है। पीटीआई नाजुक तरीन मोड़ पर रियासत के साथ खड़ा नहीं होना चाहती। पीटीआई चाहती ही नहीं मुल्क में अमन हो। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, दहशतगर्दी की लहर सोची समझी साजिश के तहत शुरू की गई। कुछ कुव्वतें चाहती हैं पाकिस्तान को कमजोर किया जाए। सबको मिलकर मुल्क के मुफाद में फैसले करने पड़ेंगे। पार्लियामेंट के अंदर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो रहा है, जिसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जिनको पाकिस्तान से, पाकिस्तान के अवाम की तहफ़्फ़ुज़ से, पाकिस्तान की सिक्योरिटी से जिससे ताल्लुक़ रखते हैं, वो तमाम लोग वहाँ मौजूद हैं। और एक तहरीक बाइकआउट है जिसका काम ही पूरी पाकिस्तान की जितनी उनकी पॉलिटिकल वो हिस्ट्री है, उनका काम है बाइकआउट करना। इनका एजेंडा पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है, इनका एजेंडा पाकिस्तान में पोलराइजेशन है, इनका एजेंडा पाकिस्तान के अंदर जो ऐसी फोर्सेस जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम कर रही हैं, उनको सपोर्ट करना है। बानी पीटीआई का एजेंडा पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम है। बानी पीटीआई खुद को पाकिस्तान से बढ़कर समझते हैं। बानी पीटीआई कहते थे तालिबान हमारे भाई हैं, उनको दफ्तर खोलकर देने चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा तमाम सियासी जमातें मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सर जोड़कर बैठी हैं। तहरीक इंसाफ का एक ही काम है, बाइकआउट करना। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान मुश्किल में है। अफगानिस्तान से ताल्लुकात नॉर्मल करने की जरूरत है। जमात इस्लामी बातचीत में किरदार अदा करने को तैयार है। सिंध हुकूमत ने हर फोरम पर नहरों की मुखालिफत की। हमने तब आवाज उठाई जब किसी को पता भी नहीं था। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कायदाबाद इंटरसेक्शन अप्रैल तक मुकम्मल हो जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कोई भी इदारा हो, काम करने के लिए पैसे दरकार हैं। पानी की सप्लाई बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। पानी के जरिए अमराज को फैलने से रोकना भी अहम है। ईद पर आवाम के लिए नए नोटों की फराहमी। कमर्शियल बैंक्स को 27 अरब रुपए के नए नोट जारी। स्टेट बैंक के मुताबिक एटीएम नेटवर्क बिला ताअत्तुल बैंक नोट जारी करेगा। HBL PSL की ट्रॉफी का टूर, ट्रॉफी मुल्तान पहुंच गई। लाहौर में आखिरी रोज ट्रॉफी की SOS विलेज ले जाया गया। बच्चों ने ट्रॉफी और फखर जमान के साथ तस्वीर बनाई। लाहौर कलंदर्स के स्टार बल्लेबाज ने बच्चों के साथ वक्त गुजारा, क्रिकेट भी खेली। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में झंडे गाड़ने वाली पाकिस्तानी स्क्वाड की वतन वापसी। कराची एयरपोर्ट पर पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन की जानिब से पुरतिपाक इस्तकबाल। चेयरपर्सन पाकिस्तान स्पेशल ओलंपिक्स एसोसिएशन रौनक इकबाल लाखानी ने कहा मेगा इवेंट में पाकिस्तान के लिए मेडल्स जीतना किसी बड़े एजाज से कम नहीं।
और प्यारा रमजान में 16वें रोजे की इफ्तार खुसूसी ट्रांसमिशन का तलावत कलाम पाक से आगाज। नाखवा अहमद रजा कादरी ने अमजद साबरी की याद ताज़ा की। मेजबान जवेरिया साउद का अमजद साबरी को खराज अकीदत। अदाकारा हिना दिलपजीर बनी प्यारा रमजान की प्यारा मेहमान। देखते रहिए प्यारा रमजान चांद रात तक, सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।